हेलो इंडिया, वेलकम बैक टू डिस्कवरी इन स्टडी। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के सिलेबस के आधार पे जो है आज हम लोग वैदिक सभ्यता पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता दो भागों में विभाजित थी। पहली थी ऋग्वैदिक काल, दूसरी उत्तर वैदिक काल। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वहीं हमने अभी पहले देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की। तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन, उत्कृष्ट, अभिजात्य होता है। सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के रूप में किया था। किसने किया था? मैक्स मूलर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत वेदों की रचना हुई। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद संहिता की रचना हुई, यानी कि ऋग्वेद की रचना हुई। जहाँ एक और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, वहीं दूसरी ओर वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इनका आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था और कृषि द्वितीयक व्यवसाय थी, यानी कि प्रारंभिक व्यवसाय इनका पशुपालन था, पशुपालन और पशुचारण, और द्वितीयक व्यवसाय इनका कृषि था ऋग्वैदिक काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र, वरुण, नासत्या और मित्रा, 4 प्रकार के देवता थे। ऋग्वेद के नदी सूत्र में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है यहाँ पर सिंधु को माना गया है। सिंधु को सबसे महत्वपूर्ण नदी बताया गया है, जबकि सबसे पवित्र नदी यहाँ पे जो है सरस्वती को माना गया है। सरस्वती के लिए माते तमा, नदी तमा, देवी तमा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। और गंगा नदी का ऋग्वेद में सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ है, जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो 3 बार हुआ है। गंगा नदी का कितनी बार हुआ है? सिर्फ 1 बार हुआ है। सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को और क्या क्या कहा गया है? माते तमा, नदी तमा, देवी तमा कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण नदी किसे माना गया है? सिंधु नदी को माना गया है। ऋग्वेद में ही हिमालय पर्वत तथा उसकी एक सबसे ऊंची चोटी मुजुवंत का उल्लेख किया गया है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को होत्री कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। किसने इसकी रचना की गायत्री मंत्र की? तो विश्वामित्र ने रचना की है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित किया गया है? सूर्य देवता सविता को। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। देवता सोम का वर्णन किस में है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उसे खिल कहा गया है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूत है। पुरुष सूत में कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। पुरुष सूत में ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूत में किया गया है। और चातुर्वर्ण व्यवस्था इसी को बोलते हैं। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा सर्वश्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। 10 राजयुद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। 10 राजयुद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। परुष्णी नदी, आजकल परुष्णी को ही रावी बोलते हैं। रावी नदी का प्राचीन नाम परुष्णी नदी था। और इसमें जो है सुदास एवं 10 जनों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। वहीं हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था, सिंधु घाटी सभ्यता मातृ प्रधान थी, मातृसत्तात्मक थी। आर्यों का समाज जो है पितृ प्रधान था, यानी कि पितृसत्तात्मक। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहते थे, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं।
बाल विवाह, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, शिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोम रस था, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 90 मंडल में मिलता है। यह वनस्पति से बनाया जाता था। ऋग्वेद के 90 मंडल में सोम रस का वर्णन। ऋग्वैदिक काल में प्राथमिक व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वैदिक काल में प्राथमिक व्यवसाय पशुपालन था और द्वितीयक व्यवसाय कृषि हुआ करता था। द्वितीयक व्यवसाय कृषि। इस काल में गाय को पवित्र माना जाता था। यह विनिमय के साधन के रूप में थी। आर्यों के अधिकांश युद्ध गायों को लेकर होते थे। गाय को अघन्या कहा जाता था। गाय को क्या कहा जाता था? अघन्या। अघन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य पशु। गाय की हत्या करने वाले को सीधे मृत्युदंड मिलता था। गाय की चोरी करने वाले को पड़ी कहते थे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में 250 सूक्त भगवान इंद्र के लिए प्रयोग किए गए हैं। दूसरे प्रमुख देवता अग्निदेव हैं, जिनके लिए 200 सूक्त का प्रयोग किया गया है। इन्हें मनुष्य तथा देवताओं के बीच मध्यस्थता के रूप में प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकी। अब यहाँ पे हम लोग उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। इस काल की जानकारी हमें 3 वेदों यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद तथा आरण्यक से मिलती है। यह काल लौह प्रौद्योगिकी से शुरू होता है, यानी कि उत्तर वैदिक काल में इनको लोहे का ज्ञान हो जाता है। अभी तक इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। यह काल लौह प्रौद्योगिकी से शुरू होता है। अन्य साक्ष्य चित्र, धूसर, मृदभांड से मिलते हैं। इस काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आ गई थी और जाति व्यवस्था कर्मों के बजाय जाति पर आधारित थी। देखिए, अभी जब हम लोगों ने देखा ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें वो कर्म के आधार पर डिवाइड किए गए थे। जो जिसके जैसे कर्म थे उसको उसी कैटेगरी में रखा गया था। अगर ब्राह्मण का जो है कर्म शूद्र की तरीके से था तो उसको शूद्र बना दिया गया था, ठीक है। और अगर शूद्र के कर्म जो है अच्छे थे तो उसको ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा गया था। तो इस तरीके से जो है वहाँ पे वर्ण व्यवस्था देखने को मिली थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आई और ये जो है जाति व्यवस्था कर्मों के बजाय जाति पर आधारित हो गई। यानी कि जिस कुल में जन्म लिया उसी जाति के आप हो गए, फिर चाहे कर्म चाहे जैसे भी हों। यह जातियाँ आनुवंशिक हो गईं। सर्वप्रथम जबालो उपनिषद में वर्ण आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। जबालो उपनिषद में वर्ण आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य आपका 25 ईयर, गृहस्थ 50 साल, वानप्रस्थ 75 ईयर और संन्यास 100 ईयर तक। तो इस तरीके से व्यवस्था की गई थी। यज्ञ के नियमों तथा विधानों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इस वेद में धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड का उल्लेख किया गया है, इसीलिए इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। इसे पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहते हैं। इसे पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। और यजुर्वेद गद्य तथा पद्य 2 रूपों में मिलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद के उपनिषद कठोपनिषद, ईसोप उपनिषद, श्वेताश्वरोप उपनिषद तथा मैत्रायणी उपनिषद। इसका अंतिम उपनिषद ईशावास्य उपनिषद है। सामवेद में साम का अर्थ गान होता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। 7 स्वरों की उत्पत्ति इसी से हुई है। 7 स्वरों की उत्पत्ति किससे हुई है? सामवेद से। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहते हैं। क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। इसमें मूल रूप से 99 मंत्र थे, बाकी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ और षड्विश। उपनिषद इसमें जो है छांदोग्य उपनिषद तथा जैमिनी उपनिषद है।
अथर्ववेद की रचना अथर्व व अंगिरस नामक ऋषियों के द्वारा की गई है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, जादू टोना, अंधविश्वास, वशीकरण, रोग औषधि, तंत्र मंत्र आदि का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद आदि हैं। चलिए अब हम लोग वैदिक सभ्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? तो सप्त सैंधव प्रदेश में ऋग्वेद की रचना हुई थी, क्योंकि ये जो आर्य लोग आए थे वो सिंधु नदी के आसपास बस गए थे आकर के, और वहाँ पे 7 नदियों का समूह था, इसीलिए जो इसको सप्त सैंधव प्रदेश बोला जाता था। सेकंड क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। चलिए वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ प्राप्त होता है? तो वर्ण व्यवस्था का सबसे प्रथम विवरण ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था, चतुष्वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य क्या रहा है? तो ये जो है दार्शनिक विवेचन रहा है। तिलक आर्यों का मूल स्थान कहाँ मानते थे? तो ये मानते थे आर्कटिक प्रदेश से आए थे। इनका कहना था कि ये जो है उत्तरी ध्रुव की तरफ से आए हैं। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है ना। पुराणों की संख्या तो 18 पुराण है। आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन मिलता है तो ये जो है वेदों में मिलता है। जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है 10 राज का युद्ध हुआ था सुदास और 10 राजाओं के बीच, तो ये जो है इसमें 5 आर्य थे 5 अनार्य थे, तो वही जो है पूछ रहा है यहाँ पे। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या, तो सूक्त जो है ऋग्वेद में 1028 थे। चलिए बोगस गोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो बोगस गोई अभिलेख जो है एशिया माइनर में पड़ता है, और वहाँ पर जो है इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र, इन 4 देवताओं का जो है वर्णन बोगस गोई अभिलेख में है, और इन्हीं 4 देवताओं का वर्णन जो है हमारे ऋग्वेद में किया गया है। किस संहिता को ब्रह्मदेव कहा गया है? तो ये अथर्ववेद को कहा गया है। 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ये जो है परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, और परुष्णी को ही जो है रावी बोलते हैं, रावी। सरस्वती, ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है, और इसको देवी तमा, नदी तमा, माते तमा इन नामों से संबोधित किया गया है। वितस्ता, वितस्ता जो है झेलम नदी का पुराना नाम है। झेलम नदी को जो है वितस्ता कहते थे। चलिए सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन जो है सिंधु नदी का ही हुआ है ऋग्वेद में। वेदांग की कुल संख्या, तो वेदांग जो है 6 होते हैं। सामवेद ग्रंथ है, तो ये ग्रंथ है मंत्रों का। सामवेद मंत्रों का ग्रंथ है, क्योंकि यहाँ पर से जो है 99 मंत्र जो है इसमें लिखे गए थे, और बाकी के मंत्र जो है ऋग्वेद से लिए गए थे। सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ये जो है विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया था। वेद त्रयी क्या है? वेद त्रयी आपका जो है सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद का संकलन है। इन तीनों वेदों को मिलाकर वेद त्रयी बोला जाता है। इसमें जो है अथर्ववेद जो है इसमें नहीं शामिल है। ऋग्वेद का सर्वप्रमुख देवता, ऋग्वेद का सर्वप्रमुख देवता जो है इंद्र को माना गया है, क्योंकि इंद्र के ही लिए जो है सबसे ज़्यादा सूत्र प्रयोग में लाए गए हैं। 250 सूत्र जो है इंद्र के लिए जो है प्रयोग किए गए हैं, इसीलिए सबसे प्रमुख देवता इंद्र ही थे। चलिए आज के लिए इतना ही। कल जो है हम लोग फिर पेट से रिलेटेड एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।